आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। पिछले हफ्ते जमकर पिटाई देखने को मिली जहां पे निफ्टी अपने 200 डीएमए के नीचे बंद हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,533 -2.55%, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 77,580 -2.40%। सख्ती से कहे तो निफ्टी अभी भी कमजोर नजर आता हुआ जहां पे अधिक डाउनसाइड रिस्क की चिंता है। पिछले हफ्ते के 4 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी काफी संघर्ष करता नजर आया जहां पे पोस्ट इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री भी ठंडी पड़ती नजर आई। एंजाइटी और नर्वसनेस भी देखने को मिली जहां पे मुख्य कारण इस प्रकार रहे। पहला, बढ़ते यूएस बॉन्ड यील्ड्स। 2 ईयर ट्रेजरी नोट यील्ड भी 4.367% ऊपर है। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी 4.472% पर ऊपर देखने को मिली। दूसरा, वॉल स्ट्रीट एक और पॉजिटिव कैटलिस्ट ढूंढने के लिए संघर्ष करता नजर आया। तीसरा, फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल ने यह कहा कि सेंट्रल बैंक इतनी जल्दी में नहीं है रेट कट्स करने में, जहां पे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, सॉलिड लेबर मार्केट और परसिस्टेंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स देखने को मिल रहे हैं। चौथा, भारत में WPI इन्फ्लेशन भी बढ़ता नजर आया। पांचवा, कॉर्पोरेट इंडिया का Q2 अर्निंग सीजन इस बार काफी डिसअपॉइंटिंग नजर आया। छठा, विदेशी संस्थागत निवेशकों की काफी बिकवाली देखने को मिली जहां पे निफ्टी के 27 सितंबर के नए ऑल टाइम हाई 26,277 मार्क को हिट करने के बाद उन्होंने ₹1.2 लाख करोड़ इंडियन मार्केट से निकाल दिए। पिछले हफ्ते की भी बात करें तो उन्होंने ₹9,683 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए। सातवां, महाराष्ट्र असेंबली पोल्स सिंगल फेज में लिए जाएंगे नवंबर 20 को। झारखंड का सेकेंड फेज इलेक्शंस का भी नवंबर 20 को लिया जाने वाला है। इन दोनों राज्यों में वोटों की गिनती नवंबर 23 को ही होने वाली है। संक्षेप में कहे तो दलाल स्ट्रीट पर मौजूदा पेसिमिज्म इतना है कि भागने के लिए जगह नहीं है, ना छिपने के लिए जगह है। ऐसे लग रहा है मानो आसमान सर पर गिर रहा हो। अब पिछले हफ्ते के इंडाइसेस के परफॉर्मेंसेस पर नजर डालते हैं। निफ्टी 2.55% नीचे गिरा जहां पे पूरे हफ्ते में कॉशियस ट्रेडिंग देखने को मिला। इसका मुख्य कारण इस बात को दिया जा रहा है कि लॉफ्टी वैल्यूएशंस देखने को मिले, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली देखने को मिली और भारत के कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ में भी धीमापन देखने को मिला। दूसरा, बैंक निफ्टी में भी ताजा गिरावट देखने को मिली, डाउन 2.68% से। तीसरा, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 2.29% नीचे गिरा जबकि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ज्यादा गिरा 5.15% से वीकली बेसिस अनुसार। चौथा, ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 3.89% नीचे गिरा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 4.58% नीचे गिरा। बुलिश सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी IT इंडेक्स 0.81% ऊपर बढ़ा। बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी मेटल इंडेक्स 5.16% नीचे, निफ्टी FMCG इंडेक्स 4.42% नीचे, निफ्टी PSE इंडेक्स 4.42% नीचे, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 3.74% नीचे, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 3.72% नीचे, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 3.51% नीचे, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 3.51% नीचे, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 3.18% नीचे, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.14% नीचे, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 1.85% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बात करें तो पहला, NTPC ग्रीन एनर्जी IPO के लिए सब्सक्रिप्शन नवंबर 19 को खुलने जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में वारी एनर्जी के सक्सेसफुल लिस्टिंग के बाद अब सबका ध्यान NTPC ग्रीन एनर्जी के IPO पर रहेगा। इस IPO की इश्यू साइज कुल मिलाकर ₹10,000 करोड़ की है। इस IPO में OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल नहीं है, पूरा फ्रेश इश्यू है। दूसरा, स्विगी की शेयर प्राइस ₹431 प्रति शेयर पर बंद हुई जहां पे IPO के इश्यू प्राइस से 10% ऊपर का बंद देखने को मिला। कंपनी इन फंड्स का उपयोग एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट और मार्केटिंग में करना चाहती है। तीसरा, hyundai मोटर इंडिया देश का दूसरा बड़ा कार मेकर मार्केट शेयर के हिसाब से उनके Q2 प्रॉफिट में 16.5% डिक्लाइन देखने को मिला। इस गिरावट के मुख्य कारण लोअर डोमेस्टिक सेल्स और रेड सी डिस्ट्रप्शंस भी देखने को मिले जो एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट कर गए। hyundai मोटर इंडिया जो क्रेटा SUV बनाता है उनके स्टैंड अलोन प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली ₹1,388 करोड़ पर Q2 में। यही आंकड़ा पिछले साल के Q2 में ₹1,602 करोड़ पर था। चौथा, एशियन पेंट्स के शेयर प्राइस में 10% की गिरावट देखने को मिली क्योंकि उनके Q2 रिजल्ट्स काफी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। इस निराशा का कारण चैलेंजिंग डिमांड एनवायरनमेंट और इंक्रीज कंपटीशन को दिया जा सकता है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्सेस यानी कि PBDIT मार्जिन भी 15.5% से नीचे गिरे Q2 FY25 में, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹20.3% पर थे।
अब पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स की बात करें तो इन्फोसिस 3.41% ऊपर, टेक महिंद्रा 2.21% ऊपर, टाइटन 2% ऊपर, HCL टेक 1.47% ऊपर, विप्रो 0.59% ऊपर। वही दूसरी ओर लूजर्स में ब्रिटानिया 13.5% नीचे, एशियन पेंट्स 12.65% नीचे, टाटा स्टील 8.6% नीचे, श्रीराम फाइनेंस 8.06% नीचे, NTPC 7.75% नीचे। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.